हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज ये सिर्फ मेरा एक ऑडियो क्लिप है। नए लोगों के लिए ये सूचना है कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ क्लिप है, वॉइस है, चेहरा नहीं दिख रहा। क्योंकि दोस्तों मैं प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ कि बढ़िया बढ़िया एडिटिंग करके बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊँगा। मेरा पर्पज़ है आप लोगों को नॉलेज शेयर करना, प्रॉपर मार्केट के बारे में जानकारी देना। यकीन नहीं हो तो हमारे चैनल का रिकॉर्ड चेक करें। यूक्रेन वॉर के टाइम मैंने आपसे स्पष्ट कहा था कि 15,400 पे मार्केट का लो लगेगा। काफ़ी फेमस हमारा वीडियो, 50,000 उस पर व्यू आए हैं, पहले उसको देखें। 16,800 का रिसेंटली लो लगा, उस बारे में मैंने आपको कुछ समय पहले अपडेट किया। रिसेंटली में 19,200 का लो लगा, वहाँ से हमने 20,200 की चाल ली, उस बारे में भी हमने प्रॉपर अपडेट दिया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे वीडियो चैनल पे पड़े हैं, पहले नए लोग उसको देखें ताकि आप लोग चीज़ों का एनालिसिस कर सकें कि जिसका वीडियो देखने वाले हैं वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और साथ ही जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, नए सभी लोगों में कह रहा हूँ कि इस वीडियो में देखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ कान में हेडफोन लगा के और सुनना। कितना कुछ सीखने को समझने को मिलेगा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं अब हम कहानी। साथ ही जो वॉर चल रहा है उसके बारे में बात करूँगा मैं आपको। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर करूँ कि संडे को जो हमने वीडियो बनाया था, शायद मैंने सैटरडे नाइट में शूट कर लिया था, उस समय तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। संडे मॉर्निंग में धमाके हुए, उसके से माहौल ख़राब हुआ। और जो मैंने वीडियो शूट किया था आपके लिए, उसमें मैंने स्पष्ट क्लियर कहा था कि जब भी 19,480 480 मार्केट में आपको मिले, आपको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ लेना है। मेरा ये मानना भी था कि हो सकता है कि 480 आपको मिले ही ना, लेकिन फिर भी किस्मत रही, वो चीज़ मिली। और जिसने उसको पकड़ा, आज वो लोग उस चीज़ का लुक उठा रहे हैं। ऐसा इस बार नहीं, ऐसा पहले कई बार हुआ है। ठीक है, अब जो आज सीखेंगे हम, वो सीखेंगे वॉर का और मार्केट, मिस्टर मार्केट का क्या संबंध है आपस में। ठीक है साथियों, मेरे एक मित्र ने कमेंट भी किया था चैनल पर कि सर वॉर के बारे में आपका क्या कहना है। और मैंने इस बारे में अभी तक डिस्कशन इसलिए नहीं किया कि मेरा हमेशा मानना है कि सब कुछ प्राइस है तो मैं प्राइस को फॉलो करता हूँ। मैं प्राइस के आगे कभी नहीं चलता, चलूँगा प्राइस से 2 कदम पीछे। उससे मुझे कई बार चोट लगती है, छोटी मोटी चोट लगती है, पर बड़ी चोट मुझे नहीं लगती है। ठीक है, तो जब तक मेरा प्राइस मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या सोचता है वार को लेके, जब तक मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या सोचता हूँ वार को लेके। मेरे सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाजार क्या सोचता है उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे बाजार क्या सोच रहा है मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ। साथियों ये बाजार जो है ना, छलिया, ये क्या करता है, जब भी इसको ऊपर जाना है या इसको वो करना है जो आप नहीं चाहते और ये आपको साथ रखना नहीं चाहता, मतलब छोटे जो चीज़ है उनको साथ रखना नहीं चाहता, हल्के आदमी को साथ रखना नहीं चाहता बाजार, उस समय बाजार जो करता है ना, बाजार ऐसे मौक़ों की तलाश करता है जिन मौक़ों पर आप उस पर विश्वास ना करें, उस पर आप बिलीव ना करें। जब भी प्राइस को निकलना होगा, जाना होगा किसी और, जिस और वो नहीं चाहता उसके साथ रहें, तो वो ऐसे मौक़ों का ही इंतजार करेगा। जैसे ये वॉर सिचुएशन चल रही है अभी, और जो मैं प्राइस को रीड कर पा रहा हूँ, जो प्राइस को मैं देख पा रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन आज के बाजार का रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि मैं प्राइस के चलता हूँ पीछे, 2 कदम पीछे। मैंने इसलिए अभी तक बात नहीं करी। अब मुझे आज के प्राइस ने सिग्नल दिया है। प्राइस वही चाह रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। प्राइस वो चाह रहा है कि जो ये वॉर का माहौल है, क्यों ना इस माहौल में ही इस प्राइस को ऊपर ले जाया जाए। और अभी जब बाजार प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, आज के जब वॉर की जब बात नहीं हुई थी 2-4-5 दिन पहले, तब हर आदमी जो है बुलिश था और मार्केट जो गया भी था ऊपर की तरफ, फिर लौट के नीचे आ गया और मार्केट वही गेम खेल रहा है। अब मार्केट कह रहा है कि अब चलो, अब चलोगे तो कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। और बुल मार्केट का काम ही यही होता है, वो कभी आपको विश्वास ही नहीं होने देगा कि उसको ऊपर जाना है। जब आपको विश्वास होगा, कोई ना कोई कारण ढूंढ के नीचे लाएगा और फिर ऐसे कारण में अपने आप को निकाल के लेके जाएगा जिसमें आप विश्वास ना कर सकें उसके ऊपर। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जब 2-3 केस 4 केस इंडिया में आए थे, तब मार्केट ने लो लगा दिया। फिर मार्केट रोज ऊपर जा रहा है, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। मार्केट का काम ही यही है। प्राइस इसी तरह से काम करता है। प्राइस वो करेगा, आपको हमेशा पर्दे के सामने नहीं देखना है। ये बात सबको पता है कि वॉर हो गया, प्राइस गिरेगा, बाजार टूटेगा। देखो पर्दे के पीछे कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस क्या करना चाहता है, प्राइस की पहले सुनो। अब प्राइस ने मुझे, आज के जो प्राइस एक्शन बाजार में हुआ है, उसने मुझे क्लियर दिखाया है कि प्राइस के मन में कुछ है। और प्राइस के मन में यही है कि वो आप लोगों को अब मझदार में छोड़ के अकेले ही ऊपर जाना चाह रहा है, आपको साथ लेकर नहीं जाना चाह रहे हैं। और हमारे सब्सक्राइबर तो हमेशा साथ गए हैं, 15,400 भी साथ गए हैं, 16,800 भी साथ गए हैं, 19,200 भी साथ गए हैं, तो हम तो साथ रहेंगे बाजार के। ठीक है, आपको बस भ्रमित नहीं होना है। अब प्राइस ने मुझे कंफर्म कर दिया है। अब जो उसने 16, जिन्होंने भी 19,480 से माल ले लिया था कल, मेरी बात को मानते हुए संडे को, वो काफ़ी जीत में है। अभी भी आपको यही करना है।
अब क्या नहीं होना चाहिए साथियों, अब मैं आपको समझाऊँ इस वॉर को मैं कैसे देखता हूँ। ये वॉर कैसे हुई है, ये क्या होता है कि जैसे मेरे को आपसे लड़ना है, मुझे किसी एक्स से लड़ना है, मैं डायरेक्ट एक्स से लड़ूंगा तो मेरी बदनामी होगी। मैंने एक्स के खेमे में 2 आदमी भेजे इनडायरेक्टली, उनको बोला तुम 2 पत्थर मेरे पे फेंको। जब उन्होंने 2 पत्थर फेंके, अब मैंने उनको क्या इतने पत्थर फेंके कि उनका अस्तित्व मिट जाए। इन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा तीसरे आदमी का जो ये सब करवा रहा है। ठीक है, ये सब कुछ एक प्लानिंग सी लगती है मुझे। ये बात मैंने यूक्रेन के टाइम भी आपसे कही थी, ठीक है ना। उन चीज़ों को मुझे देखते हुए लगता है कि वॉर का मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आना है, उल्टा मार्केट इस चंट और चालाक है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए निकल जाएगा यहाँ से और आप लोग देखते रह जाओगे। और गलती से आप चढ़ भी गए तो आप लोग क्या करेंगे कि यार जो है बाज़ार में जो है वो है क्या कहते हैं वॉर है, 500 रुपये लेके फिर निकल जाओ, बाद में देखेंगे भैया क्या करना है। और बाजार ऐसे मौके का इंतजार करता है। आज के प्राइस एक्शन ने वो चीज़ कंफर्म करी है मुझे, इसीलिए मैं आज आया हूँ। जब प्राइस बोलेगा तब मैं बात करने आऊँगा। दूसरी चीज़, अब अक्सर क्या होता है कई बार वार में हम लड़ने की कोशिश करते हैं, हम लड़ने की कोशिश करते हैं 2 जनों को, लेकिन होता है कि सडनली 4-5 जने दूसरे बाहर से आ जाते हैं और लास्ट में कहता है जो 2 लड़ रहे होते हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं और बचे हुए 5 जने जो है वो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। अगर वो चीज़ नहीं हुई, जो प्लानिंग से काम किया गया वो प्लानिंग, देखो अपन प्लेटफॉर्म पर जो मैं समझ पा रहा हूँ सिर्फ मेरे एक विचार है, उसको बताना किसी का नाम लेना उचित नहीं है। तो जिस प्लानिंग से या जिस तरीके से ये काम हो रहा है, कई बार होता है ना हम सोच से कुछ आते हैं, हम चाल कुछ और चलते हैं, हो कुछ और जाती है। अगर वैसा कुछ नहीं हुआ तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो लोग चढ़ना चाह रहे थे जैसा करना चाह रहे थे वैसा वैसा होता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस अपना काम करता रहेगा। पर कुछ ऐसा हो गया कि करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया, तो इस बात की सूचना ना मेरे को होती है, ना आपको होती है, ना वो जो कर रहे हैं उनको होती है, ना बड़े हाथी को होती है, ना बड़े पैसे को होती है। ठीक है, वैसा कुछ हुआ तो चिंता की बात है। और उसकी सूचना आपको कैसे मिलेगी? अब 480 का लेवल जहाँ से बाजार आया, जहाँ से निकल के आज हम लाए हैं बाजार को, जहाँ से हमने कल संभाला, अब किसी भी कंडीशन में 480 बाजार को दोबारा नहीं जाना है, किसी भी कंडीशन में नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। संडे को तो मैंने कहा था मिल जाए तो किस्मत है आपकी, अब कह रहा हूँ नहीं जाना है। अगर अब गया तो समझ जाना कि जो चाल चली गई वो चाल अब उल्टी पड़ रही है, अब मामले बिगड़ेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ को चालू करना आपके हाथ में है, बंद करना हाथ में नहीं है। जिसके लिए भी मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसने भी किया है उनके लिए मैं कह रहा हूँ बात, एक सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं मेरी, ये मेरी इन कहानियों का कोई किसी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, क्या मेरी पर्सनल सोच है। तो वैसा कुछ अगर है बाजार को और प्राइस को लेके, तो आप देखना जल्दी प्राइस आपको दिखा देगा वो चीज़ और साबित कर देगा। और अगर वैसा कुछ नहीं है, चीज़ें अगर उनकी से बाहर निकल जाएगी, करना कुछ और चाह रहे थे, हो जाएगा कुछ और, तो जल्दी 480 का लेवल वापस कटेगा बाजार में और ताकत से कटेगा इस बार। लेकिन मैं कतई उसके पक्ष में नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राइस जो है बुल मार्केट, जैसा कि मैं बातें करता आया हूँ, बुल मार्केट है, ये मौका मिल गया इसको, कहते ना मौका भी है दस्तूर भी है, यहाँ से निकल के ले जाएगा और लोग तमाशा देखते रह जाएंगे, तमाशबीन बन जाएंगे लोग। और बाजार का यही काम है कि लोगों को मदारी की तरह सिर्फ तमाशा नाच दिखाए, वो चाहता नहीं है कि नाच में उसके साथ बाजार में लोग रहें। तो ये कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की आपको कि प्राइस क्या सोचता है, मार्केट के मिस्टर मार्केट कैसे सोचता है अपने आप को, साइकोलॉजी क्या कहती है, कैसे बाजार अपने आप को जो है प्रिपेयर करता है चीज़ों के लिए। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, भविष्य में हमेशा काम आएगा। इसको लाइब्रेरी में रखना, अपने पास संभाल के रखना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर लिखना, ठीक है, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लगा सही में तो सच में लाइक करके कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिखना चाहती हूँ और जरूर शेयर करना इसको, सच में मेरी बातों में कुछ रहा हो तो। बाकी जिससे लेके जो बातें मैंने करी है वो सब एक काल्पनिक कथाओं के आधारित बोला है मैंने, ठीक है। मैं बहुत छोटा हूँ इन मामलों में, मेरे को नहीं पता इन मामलों में, मैंने तो केवल अपनी सोच बताई है, मिस्टर मार्केट का प्राइस एक्शन बताया है। अब देखते हैं भविष्य में जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।